पीएम ने कृषि कानून वापसी का ऐलान कर दिया है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। वहीं पीएम के इस ऐलान पर विपक्षी जमकर निशाना साध रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्र के नाम संबोधन में तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया और पीएम ने कहा कि शीतकालीन सत्र के दौरान तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएंगे। लेकिन इस मुद्दे पर विपक्ष को बैठे बैठाए निशाना साधने का मौका मिल गया और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल लगातार सरकार के ऊपर निशाना साध रहे हैं। कमाल है, 600 किसानों की जब इसी धरना प्रदर्शन में मौत हो गई थी, तब प्रधानमंत्री जी का तो कभी ध्यान नहीं गया उन किसानों की तरफ, कभी उन किसानों के बारे में नहीं सोचा। लेकिन जब उनको एहसास हो गया है कि उत्तर प्रदेश में उनकी सत्ता जा रही है, किसान उनके विरोध में खड़ा है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 340 किलोमीटर का सफर उन्होंने रथ से किया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे। देखा उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, कि लाखों का हुजूम रात भर उनके स्वागत के लिए खड़ा रहा। एहसास हो गया सत्ता जा रही है। सत्ता का जाने का डर जब सताने लगा, तब किसान कानून भी वापस कर लिया। यह होता है लोकतंत्र की ताकत। इसलिए भारतीय जनता पार्टी भूल जाए तानाशाही, इस हिंदुस्तान में चलेगा तो सिर्फ लोकतंत्र। आज देश के करोड़ों अन्नदाताओं की जीत हुई है। अन्नदाताओं की आंदोलन की बदौलत, लंबे संघर्ष की बदौलत, उनकी शहादत और कुर्बानी की बदौलत नरेंद्र मोदी जी की अहंकारी और तानाशाह सरकार को झुकना पड़ा और तीनों काला कानून वापस लेना पड़ा। ये तीनों काला कानून वापस क्यों लिया गया है? क्योंकि चुनाव दर चुनाव नरेंद्र मोदी जी की सरकार को सबक सिखा रहे थे किसान भाई, सबक सिखा रही थी इस देश की जनता, सबक सिखा रहे थे इस देश के अन्नदाता, और चुनाव में हार के डर से उन्होंने ये काला कानून वापस लिया है। मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से, आप किस बात का इंतजार कर रहे थे? किसान भाइयों को आतंकवादी कहा गया, खालिस्तानी कहा गया, मवाली कहा गया, उनके सामने तार बिछाए गए और दुश्मन देश के नागरिक की तरह उनसे व्यवहार किया गया, उनको इस देश का दुश्मन बताया गया। तब आप मोदी जी खामोश थे और ये तीनों काला कानून वापस नहीं लिया गया। 750 किसानों ने अपनी शहादत दी, कुर्बानी दी, ये काला कानून वापस नहीं लिया गया। एक लंबे संघर्ष, आजादी के बाद सबसे बड़ा किसानों का आंदोलन, 1 साल तक किसान भाई सड़क पर रहे, ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, उन्होंने तमाम यातनाएं झेली। उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई, उनका खून सड़कों पर बहाया गया और उनको कुचल कर आपके मंत्री की गाड़ी ने मार दिया। तब आप खामोश रहे। आज चुनाव के डर से, चुनाव में हार के डर से आपने तीनों काला कानून वापस लिया है। नरेंद्र मोदी जी, ये देश का अन्नदाता भी समझ रहा है, देश का किसान भी समझ रहा है। सड़क से संसद तक आम आदमी पार्टी किसान भाइयों के साथ थी, है और रहेगी। जब ये काला कानून संसद में आया था, उस वक्त मुझे मार्शल से घसीट कर संसद से बाहर किया गया था, मुझे निलंबित भी किया गया था। हमारे साथी सांसद आम आदमी पार्टी के जो थे, उनको भी निलंबित किया गया था। विपक्ष के सांसदों को अपमानित किया गया था। लेकिन हमारी एक ही आवाज थी, ये काला कानून वापस लो। ये काला कानून इस देश में लागू नहीं होना चाहिए। आज 1 साल के किसान आंदोलन की ये जीत है जी, ये काला कानून आपको वापस लेना पड़ा है। मैं फिर से कहना चाहता हूं,
आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आज किसान भाइयों को बधाई देता है। किसान आंदोलन में पहले दिन से केजरीवाल जी और पूरी पार्टी साथ थी, है और रहेगी। किसान आंदोलन में सैकड़ों किसानों की शहादतों के बाद आज काले कृषि कानून आतताई और संवेदनहीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वापस ले लिए हैं। किसानों को बधाई, किसान आंदोलन को बधाई। हम बधाई देना चाहते हैं सारी की सारी किसानों की पंचायतों को जिन्होंने इस आतताई सरकार के ऊपर दबाव बनाया, अपनी जान की परवाह नहीं की। हम बधाई उन सारे देशवासियों को देना चाहते हैं जिन्होंने कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का समर्थन किया है। आगे आने वाले समय में देश जीतेगा और भारतीय जनता पार्टी की ये संवेदनहीन सरकार हारेगी। वहीं राकेश टिकैत ने भी निशाना साधते हुए कहा कि जब तक कृषि कानून ऑन पेपर वापस नहीं होगा तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। अब सवाल ये उठने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता एक और जहां किसानों को खालिस्तानी बता रहे थे, जहां उन्हें देशद्रोही बता रहे थे, जहां उन्हें ये कहा जा रहा था कि विदेशों के पैसे से कृषि कानून के आंदोलन को फंडिंग दी जा रही है, लगातार उनके ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे थे, उन्हें खालिस्तानी बताया जा रहा था। क्या आप कृषि कानून वापस होने के बाद वह खालिस्तानी नहीं हिंदुस्तानी हो जाएंगे? तमाम सारी सियासी पार्टियां लगातार बीजेपी को घेरने में जुटी हुई हैं और भारतीय जनता पार्टी इस ऐलान के बाद कहीं न कहीं बैकफुट पर नजर आ रही है। प्रधानमंत्री के आज राष्ट्र के नाम संबोधन में कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के ऐलान के बाद यूपी में सियासत गर्म हो गई है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएंगे। तो इस पर सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि जो किसानों के ऊपर लाठियां चली, जो किसानों की मौतें हुई, उसका जिम्मेदार आखिर कौन है? वहीं कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, हर विपक्षी दल बीजेपी के ऊपर हमलावर है। तो वहीं बीजेपी इस मामले में कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भले ऐलान किया कि तीनों कृषि कानून वापस होंगे, लेकिन राकेश टिकैत का कहना है कि आंदोलन तब तक समाप्त नहीं हो जाता, तब तक समाप्त आंदोलन नहीं होगा जब तक इसकी ऑफिशियल घोषणा न हो जाए, जब तक लिखित रूप से कानून वापस नहीं होगा तब तक राकेश टिकैत का कहना है कि आंदोलन वापस नहीं होगा। तमाम विपक्षी दल बीजेपी को इस मुद्दे पर घेर लिए हैं क्योंकि पीएम ने इस उद्देश्य से किसान कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया कि कहीं ना कहीं उनको लगा कि 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी पर बुरा असर पड़ेगा। लेकिन 11 महीने से धरने पर बैठे किसान और कृषि कानून के प्रदर्शन के दौरान पीड़ित किसान अभी भी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी को किसान कानून वापस लेने के बाद चुनाव में फ़ायदा होता है या नुकसान, यह आने वाला समय ही बताएगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन दीपक के साथ अभिषेक शर्मा, यूपी खबर।